हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज की जो एनर्जी है वो न्यू मून की एनर्जी है, डीएम डीएफ आप दोनों के लिए। लेकिन सबसे पहले ना मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि पूरा वीडियो आप लोग सुनते नहीं हैं, इसलिए जो मैसेज है मैं सोच रही हूँ पहले ही मैं आपको ये डिलीवर कर दूँ। यहाँ पे मुझे अभी बैठे बैठे ना एक थॉट्स बार बार आ रहा है कि मुझे ना अभी एक मेडिटेशन करवाना है आप लोगों को न्यू मून के लिए। देखो, न्यू मून तो आज है और शायद ये वीडियो कल किसी को मिले, परसों किसी को मिले, 2 दिन के 4 दिन के बाद भी ये वीडियो मिल सकता है। लेकिन मुझे अंदर से एक पुश मिल रहा है कि फ्री में मैं ये सर्विस करूं, जहाँ पे अभी जो डियर बहुत पेन में है या उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उन्हें एक मेडिटेशन ज़रूर करवाना है अभी लाइव जूम पे। तो जो डीएफ को बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नीड है, पर्जिंग हो रही, बहुत पेन में है, डीएम को याद कर रही हैं, उनको है कि कहीं ना कहीं हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए, तो प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे आप व्हाट्सएप पे, इंस्टा में या फिर ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिटेशन कल रात में होने वाला है। और प्लीज़ इसका रिकॉर्डिंग मत मांगिएगा, क्योंकि ये लाइव ही होगा। मैं इसका रिकॉर्डिंग किसी को भी नहीं शेयर करने वाली हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लाइव आप प्रेजेंट रहें, क्योंकि जब हम लाइव करते हैं ना तो वो एनर्जी की बात ही कुछ और रहती हैं। इसीलिए प्लीज़ जल्द से जल्द ज्वाइन करें और इसका बेनिफिट आप लोग उठाइए, क्योंकि ये डिवाइन का मैसेज है कि आप लोगों को ये सर्विस दी जाए। जो पेन में है डीएफ, जो सचमुच में बहुत ज़्यादा अपने डीएफ को याद कर रही हैं, रो रही हैं, कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए ये मेडिटेशन करवाया जा रहा है डीएफ। और ये ना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा डीएफ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। एनर्जी क्या चल रही है सभी आप लोग जानते हैं, न्यू मून की एनर्जी है। गोल सेट तो कर रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। पास्ट की बातों में अभी तक आप हैं, डीएम ने कुछ किया, किसी और ने कुछ किया, आपको अब्यूज़ किया गया, आप कुछ कर रहे हैं, वहाँ से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, इतना इनर वर्क कर रहे हैं, फिर भी कुछ भी पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि जर्नी बहुत स्पीड से जा रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, डीएम भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन सडन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे लग रहा है कि आप वहीं पे पहुँच गए हो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में करे तो करे क्या यहाँ पे। लेकिन कुछ डीएफ की ऐसी भी एनर्जी है कि वो बैलेंस हो गई है, बिल्कुल शांत हो गई है, किसी भी चीज़ से ट्रिगर नहीं हो रही है। काम का लोड भी पड़ रहा है तो शांत है, शांत होकर वो पूरा काम कंप्लीट भी कर रही हैं, और उनका काम ना कब ख़त्म हो रहा है उनको पता भी नहीं चल रहा है। आसपास की एनर्जी आपको हेल्प कर रही है, यानी कि पॉजिटिव हायर बीइंग्स की एनर्जी आपके साथ वो बराबर हेल्प कर रही हैं। आपकी जब इंद्रियां शांत हो जाती है ना, प्रेजेंट में आप सोचते हो, देखते हो, तो आसपास जो इतने सारे हायर बीइंग्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, वो बराबर आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए हर सिचुएशन में आपको बैलेंस भी रहना है, शांत भी रहना है, और जो भी काम मिल रहा है ना उसको करते जाइए। ये फिर आपको देखो थोड़ा पेन तो देगा ही, लेकिन ना आप इससे सीख भी बहुत कुछ रहे हो ना, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है। आप देख रहे हो कि मैं पहले से कितना शांत हो रही हूँ, जहाँ पे पहले मैं बहुत सारे काम से ट्रिगर होती थी या मैं कंपेयर करती थी, रोती थी, लेकिन अब वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो ये एक कैटेगरी के डीएफ की एनर्जी जहाँ पे वो बैलेंस होकर एकदम शांत हो गई है। लेकिन दूसरी जो डीएफ है ना, डीएम को बहुत मिस कर रही है, उनको लग रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, मेरे डीएम नहीं आएंगे, मैं चाहे कितना भी इनर वर्क कर लूँ तो वो रह रह के ना निगेटिव हो रही हैं, या फिर ना उनको वो सारी बातें भी याद आ रही हैं। अगर डीएम ने आपको 1 या 2 दिन बहुत पैम्पर किया, आपको बहुत मिस किया, वो सब कुछ आपको फील करवाए, तो वो सब कुछ भी आपको याद आ रहा है कि वो दिन क्या दिन थे। डीएम मुझसे खुद आके बात करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, वो कहाँ चले गए हम। लेकिन ना ये सब कुछ सोचने के बाद भी ना आप क्या कर रहे हो, एक चीज़ अच्छी हो रही कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपने मेरी अवेकनिंग कराई। जैसे भी मैं थी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थी, लेकिन वहाँ से आपने मुझे निकाला है। भले अभी मैं कितना भी परसेंट हील हुई हूँ, 30% भी अगर मैं हील हुई हूँ ना, तो वो डीएम की बदौलत हुई हूँ। ये चीज़ आप भी जानते हैं, कहाँ से कहाँ आपको लेके जा रही है जर्नी। अगर डीएम नहीं मिलते तो आपकी इस तरीके से अवेकनिंग नहीं होती। डीएम जो ट्रिगर दे रहे हैं ना, उससे आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, अपने सारे ट्रॉमास को निकाल के आप हील कर रहे हो। तो याद तो कर रहे हो पुरानी बातें, लेकिन उसके बावजूद भी ना आप डीएम को कर्ज नहीं करोगे, ना ही कर रहे हो।
उनको ब्लेसिंग ही सेंड कर रहे हो कि जहाँ भी रहो यार तुम खुश ही रहो। तुमने मेरी बहुत हेल्प की है इस जर्नी में, इतना ज़्यादा प्यार उनको भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, एक लव वाइब्रेशन उनकी तरफ भेज रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भी एनर्जी पिक करेंगे। आपको फील भी हो रहा है, नहीं भी फील होता है ना तो करना क्या है, शांत बैठो, अपनी आइज़ को बंद करो, डीएम के बारे में सोचिए और देखिए कि वहाँ से एनर्जी आपको क्या पिक हो रही है, कैसा आपको फील हो रहा है। तो वो डीएम की एनर्जी होती है, वो टेलीपैथी आपको रिसीव हो रही है, क्योंकि यहाँ से जैसे एनर्जी आप भेजोगे बराबर वहाँ से वो एनर्जी आपको मिलने वाली है। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन वाली चीज़ें क्रिएट हो गई है, तो डीएम भी ना वो सब कुछ सोच रहे हैं कि उस टाइम हम लोग कितने अच्छे से बातें करते थे, सब कुछ कैसे चेंज हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप ही ये सब कुछ सोचते हो, डीएम भी सोचा करते हैं पुरानी बातें। उनको ना उस चीज़ में बहुत सुकून फ़ील होता है, बहुत खुशी मिलती है जब भी ना वो पुरानी बातें सोचा करते हैं आपको लेके। जब आप लोगों ने बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं तो वो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आप जो सोच रहे हो तो वो एनर्जी डीएम के पास जा रही है। यानी कि दोनों की एनर्जी अभी सेम है, दोनों सेम स्टेज पे हैं, पेन में भी हैं। अगर आप मैरिड हैं, वो अनमैरिड हैं, तो उस चीज़ का उनको दुख है कि आप मैरिड हो। अगर आप अनमैरिड हैं, वो मैरिड है, तो उस चीज़ का दुख है। अगर दोनों अनमैरिड हैं तो कास्ट की प्रॉब्लम, दोनों मैरिड हैं तो एज की प्रॉब्लम, मतलब किसी न किसी चीज़ की दिक्कत है, तो उस चीज़ को लेके वो इतना परेशान हो रहे हैं। आपको बताते नहीं हैं, ना ही बताएंगे, जितना वो पेन फील करते हैं अपने डीएफ को लेके कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कोई सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई। तभी वो भागा करते हैं जब वो देखते हैं ना कि अरे यार मेरी एनर्जी ऐसी क्यों हो रही है, मैं इसके लिए इतना प्यार, इतना इमोशन क्यों फील कर रहा हूँ, मैं इसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। इसलिए वो कार्मिक के पास भागते हैं, आपको फेस नहीं कर पाते हैं, आपके सामने ईगो दिखाते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, बोल के गायब हो जाएंगे। मतलब ऐसे विचित्र प्राणी आपको कहीं पे भी दुनिया में देखने के लिए नहीं मिलेंगे जैसे डीएम खुद को दिखाते हैं, और सच में वो विचित्र ही प्राणी हैं। आपको कभी कभी सोच के भी लगता है ना कि खुद प्लान करेंगे मिलने का, बट अगर आप हाँ बोलते हो ना वो गायब हो जाएंगे। मतलब एक दिन बहुत अच्छे से बात करेंगे, दूसरे दिन गायब हो जाएंगे। तो वो चीज़ क्या है, उनको डर लगने लगता है, उनको फियर आ जाता है कि अगर मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया तो फिर क्या, मैं कैसे अपने इमोशंस को हाइड कर पाऊँगा। और डीएफ के सामने तो उनकी बुरी तरीके से बैंड बजती ही है। भले ईगो दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, लेकिन डरते भी हैं आपसे। वो आपके सामने ऐसे अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बाहर निकालेंगे जैसे उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन सच बात तो ये है कि सचमुच में आपसे वो डरते हैं, आपको फेस नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी तो झूठ भी आपसे बोलते हैं कि आपको खो ना दे वो, इसीलिए झूठ बोलते हैं आपसे। और जब सामने सच्चाई भी आती है ना तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये चीज़ है वो चीज़ है, फिर भी उसमें झूठ बोलेंगे ताकि आपको वो बचा सके, यानी कि आप उनकी लाइफ में रह सको। वरना रिलीज़ तो वो कब का आपको कर दे, लेकिन रिलीज़ भी करते हैं, बोलते भी हैं, उस सिचुएशन में बोलते हैं जब आपकी एनर्जी चेजिंग वाली हो जाती है, बहुत अपने डीएम को लेके आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि डीएम ही डीएम है हर जगह, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तब उनको मजबूरन बोलना पड़ता है कि जाओ यार, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को संभालो, क्यों मेरे पीछे भाग रही हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ ना, तुम पर कोई भी मुझे इंटरेस्ट है। लेकिन ये सब कुछ झूठ है, सब कुछ गलत है। वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको उठाना चाहते हैं, वो आपको बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, तभी आपको चोट पहुँचाते हैं। अगर वो ऐसा बोलेंगे नहीं तो आप अपनी अहमियत को कभी भी नहीं समझ पाओगे डीएफ। तो ये जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतना आपको सुकून भी फील होगा और आप आगे भी बढ़ोगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी चक्रास को लेके बहुत आ रहे हैं कि चक्रास हम कैसे करें, हमें किस चक्रास पे ध्यान लगाना ज़रूरी है, या डीएफ को कौन से चक्रास को एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। देखो ये क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरीके से दूंगी कि आपके पूरे 7 चक्रास अलाइन भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए। एक्टिवेट नहीं, बैलेंस होना ज़रूरी है पूरे चक्रास। ऐसे एक भी चक्रास आपका डिसबैलेंस हुआ तो गड़बड़ होगी ही। यानी कि अपर चक्रास डिसबैलेंस हुए तो डिवाइन से कनेक्शन टूटेगा, लोअर चक्रास डिसबैलेंस हुए तो क्या होगा, आप 3D में मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप फंसते जाओगे। इसलिए सारे चक्रास का बैलेंस होना ज़रूरी है। और आज से ना एक काम आप स्टार्ट कर दीजिए करना, जब भी आप चक्रास करते हो ना तो उन मंत्रास को, उन जो बीज मंत्रास होते हैं ना, उसको मन मन में आप बोलना स्टार्ट कर दो।
अभी तक आप क्या कर रहे थे कि उसको ज़ोर ज़ोर से उसका उच्चारण कर रहे थे। भले कोई और नहीं सुनता था, लेकिन आप बोल रहे थे उसको, खुद तो आप सुन ही रहे थे। लेकिन अब से क्या करना है, उसको मन ही मन में बोलो। आपको ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप बीज मंत्र बोल रहे हो ना, एक बीज को आप डाल रहे हो एक पौधा उगाने के लिए। तो जब भी आप बीज मंत्र का चैंटिंग करते हो ना, तो जैसे मैंने बताया था, नेगेटिव एनर्जीज उसको चुरा रही है। तो आप उसे अब मन ही मन में बोलो, ताकि उन एनर्जीज़ को पता भी ना चले कि आप क्या उच्चारण कर रहे हो, आप कौन सा बीज मंत्र बोल रहे हो, आप किस चक्रास पे ध्यान लगा रहे हो। इसीलिए आपको मन मन में उस चक्रास का जो भी बीज मंत्र है ध्यान लगाओ और बोलते जाओ। जितना मिनट आप बोलते हो बोलो, लेकिन मन मन में बोलो। अपने दिमाग में उसको चैंट करो कि वो हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है आपका ये चक्रा। आपके जो भी इशू है ना इन चक्रास से रिलेटेड, वो गायब हो गए हैं या हील हो गए हैं। ऐसा आप विजुलाइज कर सकते हो, फील भी कर सकते हो। ये तो करना ही है डीएफ। लेकिन नंबर जो आपको दिख रहे हैं ना, 10 10, 12 12, 11 44, 11 55, या फिर 144 143, 111 000, 0000, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 8 9 10, 369 896, या फिर 986 696 786। बहुत सारे नंबर आपको दिख रहे हैं। जब भी नंबर दिखेंगे ना, तो वहाँ पे जो भी एनर्जी आपकी होती है, जो भी थॉट्स होते हैं ना, इसलिए आपको नंबर बताए जाते हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। सारी एनर्जी काम कर रही है आपके पीछे, आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है। अवेयरनेस में आइए, एक्शन लीजिए। जो भी लाइफ में करना है, कुछ बनना है तो बस कर डालिए। किसी के बारे में मत सोचिए, एक ही लाइफ मिली है। यहाँ पे हम दूसरों के बारे में सोच सोच के सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि उसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। लेकिन वहीं पे हम अपने आप को कितना चीज़ बुरा लगा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हम सोचा भी नहीं करते हैं डीएफ। तो जो चीज़ पसंद आए करो। कोई 2 दिन बोलेगा, 4 दिन बोलेगा, 5वें दिन से वो बोलना भी बंद कर देगा। वो देख लेगा कि आपको मानना ही नहीं है। लेकिन जब आप कुछ बन जाओगे ना लाइफ में, तो वही लोग आएंगे आपके पास। तो इसके लिए ना डीएफ मेहनत तो करनी ही है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपको छोड़ना भी पड़ेगा, पेन भी होगा, क्योंकि कुछ बनने के लिए कुछ खोना भी ज़रूरी है डीएफ। तो चलिए, अब हम मिलते हैं कल मेडिटेशन में। जो भी ज्वाइन करेंगे, अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।